हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं आहानाज डायरी। आज जिस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है महालया। महालया हिंदुओं का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल ही आप बोल सकते हैं, बहुत बड़ा एक फेस्टिवल है जिसमें हिंदू लोग जो है वो तर्पण बोल के एक चीज़ करते हैं। ये तर्पण क्या है या फिर ये महालया क्या है, ये सारी चीज़ों को लेके हम आज बात करेंगे। 3 तरीके से आप महालया की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। एक तो है जो महाभारत का एक वर्णना है, दूसरा जो है वो एस्ट्रोलॉजी का वर्णना है और तीसरा जो है वो देवी पक्ष का वर्णना है। तो तीनों तरीके जो है वो मैं आपको आज बोलूँगी। पहला जो है वो महाभारत का वर्णना है। महाभारत का वर्णना का मतलब है जब महावीर कर्ण मारे गए थे उसके बाद उनको स्वर्गलोक प्राप्त हुआ था, पर जब वो स्वर्ग में गए उस टाइम उनको जब खाने के लिए दिया गया तब उनको हीरा जवाहरात ये सारी चीज़ें खाने के लिए दिया गया था, पर बाकियों को खाना मिल रहा था खाने के लिए। तो कर्ण ने पूछा कि मुझे ये सारी चीज़ें खाने के लिए क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो ये खा नहीं सकता, ये कोई भी खा नहीं सकता। तो उस टाइम उनको बोला गया कि आप जब पृथ्वी में थे आपने कभी भी अपने पूर्वजों को पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया, इसलिए ये खाना आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आपने जब दान किया तब हर टाइम आपने सोना, हीरा, जवाहरात ये सारी चीज़ें दान किए। तो कर्ण ने उस टाइम बोला कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पूर्वज कौन है। जिस दिन मैं मारा गया उससे एक ही दिन पहले मुझे पता चला था कि मेरे पूर्वज कौन है, तो मैं कैसे उनको खाना या पानी ये सारी चीज़ें दूँ। तो ये सुनने के बाद यमराज को या फिर जो देवता थे वहाँ पे सारे सब जन को ऐसा ही लगा कि हाँ ये तो सच बात है, कर्ण तो झूठ नहीं बोल रहा है। तो उस टाइम उन्होंने कर्ण को 15 दिन के लिए, महावीर कर्ण को 15 दिन के लिए पृथ्वी में फिर से भेजा। इस काल को एक पक्षकाल बोलते हैं और इसको पितृपक्ष बोलते हैं। वो 15 दिन महाराज कर्ण जो थे वो सब अपने पितृपुरुष को वो खाना और पानी दे रहे थे। 15 दिन के बाद उनको फिर स्वर्ग में बुला लिया गया। इस टाइम में उन्होंने जो पूजा पाठ की उसको बोलते हैं तर्पण। ये था महाभारत का अपना दृष्टिभंगी। इसको छोड़ के भी और भी 2 चीज़ें हैं, उसमें से एक है आपका देवी पक्ष और दूसरा है एस्ट्रोलॉजी वाला दृष्टिभंगी। तो फिर ये एस्ट्रोलॉजी क्या बोलता है महालया के बारे में? ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से महालया क्या है? एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से महालया ये है कि एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि स्वर्ग लोक और मर्त्य लोक, ये जो 2 लोक हैं ये इसी टाइम, इस महालया के टाइम एक ही बिंदु में आके मिलते हैं। दोनों लोग एक के साथ एक जुड़े रहते हैं, पर कभी भी दोनों लोग एक बिंदु में नहीं रहते हैं। सिर्फ इस टाइम में वो 2 लोग एक बिंदु में आके मिलते हैं, जिससे स्वर्ग लोक का द्वार खुल जाता है मर्त्य लोक में आने के लिए। मतलब ये जो हमारे पितृपुरुष हैं जो स्वर्ग में हैं उनका द्वार एक दिन के लिए, एक्चुअली एक दिन नहीं 6 घंटे के लिए खुल जाता है। स्वर्ग लोक का एक दिन मतलब पृथ्वी का 1 साल। तो इस टाइम के लिए स्वर्ग लोक का द्वार खुल जाता है, मतलब 6 घंटा मतलब 15 दिन के लिए, पृथ्वी का 15 दिन के लिए। उस टाइम हमारे जो पूर्वज हैं वो आते हैं पृथ्वी में और आने के बाद वो हमारी अपेक्षा करते हैं कि हम लोग उनको खाना दें या फिर पानी दें या फिर तर्पण करें उनके लिए। इस टाइम में अगर उन लोगों को खाना या पानी दिया नहीं गया तो 15 दिन के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। मतलब स्वर्ग लोक के 6 घंटे के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। वो जाने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं गए तो 1 साल भर वो और स्वर्ग लोक में जा नहीं पाएंगे, इसलिए उनके लिए जाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये 6 घंटा स्वर्गलोक का 6 घंटा या फिर 15 दिन पृथ्वी का होने के बाद उनके लिए जाना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो इस टाइम अगर हम उनको खाना ना दें, पानी ना दें या फिर उनके लिए पूजा पाठ ना करें तो वो बेचारे बिना खाए पिए ही चले जाते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी का मानना है। तीसरा जो है वो है देवी पक्ष का वर्णना। देवी पक्ष का वर्णना ये बोलता है कि सूरत का जो राजा था वो बसंत काल में दुर्गा पूजा करता था, तो इसलिए दुर्गा का और दूसरा नाम है बसंती। जो रामचंद्र थे वो जब रावण के साथ युद्ध में जा रहे थे उस टाइम में उन्होंने दुर्गा का पूजा किया, वो भी इसी बसंत काल में, मतलब इसको अकाल बोधन भी कहते हैं इसके लिए, इसी काल में उन्होंने पूजा किया माँ दुर्गा का। तो इसके लिए इस टाइम को देवी पक्ष माना जाता है।
महालया के बाद से शुरू होता है देवी पक्ष और उसके बाद आता है बहुत बड़ा फेस्टिवल दुर्गा पूजा। तो इसके लिए ये चीज़ें महालया का 3 टाइप का वर्णना मैंने आपको किया। और एक चीज़ है कि रोम में ये जैसे हम लोग हिंदुओं में जो महालया चालू है या फिर तर्पण चालू है, रोम में भी ऐसा था। रोम में ये जो हम लोग पितृपुरुष को पानी देते हैं, ऐसा एक अनुष्ठान वहाँ पे भी होता है जिसको बोलते हैं पारेंतालिया। ये 9 दिन का अनुष्ठान होता है। इसमें रोमन जो थे वो लोग पितृपुरुष को पानी देते थे। और मेक्सिको में भी 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे पालन किया जाता है, जिसमें बहुत सारे इंसान भूत बन के या फिर कंकाल बन के, आत्मा बन के ड्रेस करके वो लोग घूमते हैं और ऐसा कुछ होता है। तो महालया के बारे में मेरी जितनी जानकारी थी मैंने आपको दिया दोस्तों। हो सकता है इससे और भी ज़्यादा जानकारी हो जो आपके पास हो, आप जानते हो, तो प्लीज़ वो मेरे साथ शेयर कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी कुछ भी ज़्यादा कुछ आपको दिया गया इस वीडियो के थ्रू, या फिर ऐसा आपको कुछ पता चला जो आप नहीं जानते थे, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत जल्दी आने वाला है देवी पक्ष, ऑलरेडी आ चुका है। दुर्गा पूजा बहुत सामने है। बहुत अच्छे से रहिएगा, बहुत खुश रहिएगा। मुझे पता है इस साल पूजा शायद दूसरे साल की तरह नहीं है, थोड़ा अलग है, हो सकता है, पर खुशी अलग नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा हर साल की तरह बहुत ज़्यादा बहुत ढेर सारा होनी चाहिए। हर कोई खुश रहे, यही कामना के साथ आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। मैं अदिति और आप देख रहे थे आहानाज़ डायरी। थैंक यू सो मच।